जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि अभी तक के वीडियो लेक्चर्स आपको क्लियर होंगे, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, लास्ट टॉपिक हम लोग का रिडॉक्स रिएक्शन था और सारी एक्टिविटीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रेंसिडिटी एंड करोजन। क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द टॉपिक रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज़ द जनरल फूड पॉइजनिंग। जैसे हमारे घर में खाना वाना हम बनाते हैं, सुबह के टाइम बनाए, शाम तक अगर खाना उसमें ऑयल और फैट की वजह से उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और शाम तक खाने में महक आ जाती है, फाउल स्मेलिंग हो जाता है, सड़ी सी गंध आती है, उसका टेस्ट जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है। तो ये जो टेस्ट गड़बड़ हो जाता है, उसकी स्मेलिंग गड़बड़ हो जाती है, इसी को प्रोसेस को हम रेंसिडिटी प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो रेंसिडिटी कई तरीके से और कई कारणों से होता है। तो हम लोग देखते हैं कि रेंसिडिटी क्या है। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज डेंसिटी एंड हाउ इट अकर्स। Density is a very general term and in its most general meaning it refers to the spoilage of food। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो इस टॉपिक से आप नोट्स भी बना सकते हैं टॉपिक का, और वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट खींच करके नोट्स भी बना सकते हैं और टॉपिक को समझ भी सकते हैं। क्या है? द स्पॉयलेज ऑफ ए फूड in such a way that it becomes undesirable and unusual, unsafe for consumption। हम क्या करते हैं, जो खाना सुबह को बनाए वो शाम तक खाना खराब हो जाता है। वाई? उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी है क्या? स्पॉयलेज ऑफ फूड। एक लाइन में अगर बोला जाए कि रेंसिडिटी क्या है, तो स्पॉयलेज ऑफ ए फूड है इन सच ए वे कि क्या हो जाएगा वो, इट बिकम्स अनडिजायरेबल, अनयूजुअल, अनयूजुअली अनसेफ फॉर कंजम्पशन। तो हम उसको फिर खा नहीं सकते, यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इसको पहचानेंगे कैसे कि हमारे खाने में रेंसिडिटी हो गई है, स्पॉयलेज ऑफ फूड हो गया है? इट इज़ करेक्टराइज्ड बाई एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। तो हम रेंसिडिटी को कैसे ऑब्जर्व करेंगे? बाई एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। अगर खाने में अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे कि इसमें रेंसिडिटी प्रोसेस अकर हो गया है। द टर्म रेंसिडिटी पर्टिकुलरली अप्लाइज टू आयल्स एंड फैट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, जनरली आयली और फैट्स ऑकरिंग फूड्स में ही ये रेंसिडिटी प्रोसेस पाया जाता है। व्हेन फूड साइंटिस्ट talk about rancidity, they are often talking about a specific type of rancidity involving oxygen damage to foods, and this type of rancidity is called oxidative rancidity। NCERT क्लास 10th में हमारे सिलेबस में ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी है, जिसमें कि ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट ही सब कुछ है। तो आप रेंसिडिटी किसे कहेंगे, ये क्लियर हो गया, द स्पॉयलेज ऑफ फूड। दूसरा, कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे खाने में रेंसिडिटी हो गई है, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। ठीक है, और क्योंकि ऑक्सीजन डैमेज टू फूड्स एंड दिस टाइप ऑफ रेंसिडिटी इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। तो हमारे सिलेबस में हमारे खाने में क्या ऑब्जर्व होता है, रेंसिडिटी ऑब्जर्व होती है, उसका कारण क्या होता है? ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी होती है, और उसका कारण क्या होता है? ऑक्सीजन होती है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इज कॉज्ड बाई a chemical reaction between fats and oxygen. In this process, the long chain fatty acids are degraded and short chain compounds are formed. One of the reaction products is butyric acid which causes the typical rancid taste। तो आप अगर कह सकते हैं कि जनरल ऑब्जर्वेशन में जो हम आयल या फैट खाते हैं वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर के शॉर्ट चेन कंपाउंड्स बनाते हैं। और जनरली जो कंपाउंड्स हमारे खाने में बनता है फैट और आयल के ब्रेकडाउन होने के बाद, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बाद, वो होता है ब्यूटायरिक एसिड। क्या होता है? ब्यूटायरिक एसिड होता है, विच कॉजेज द टिपिकल रेंसिड टेस्ट। तो व्हाट इज द रेंसिड टेस्ट? व्हाट इज द कॉज ऑफ रेंसिड टेस्ट? दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड कैसे बना? ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड आयल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी इज द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल इन फैट्स एंड आयल्स विच आर ऑफन अकम्पेस्ड बाय चेंज इन देयर टेक्सचर एंड अपीयरेंस। टू टाइप्स होती हैं, हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी और ऑक्सीडेटिव, जिसको हम ऑटो ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। हमारे सिलेबस में ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी है। तो आइए देखिए, फैक्टर्स काजिंग रेंसिडिटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रेंसिडिटी होती है? तो पहला फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। रेंसिडिटी रेट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्मी के दिनों में खाने जल्दी खराब हो जाते हैं, आप जानते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस बढ़ जाता है। दूसरा, ड्यूरेशन। फॉर द मोर टाइम यू कीप ए थिंग
unattended or without using it has more chance to turn rancid। जितने ज़्यादा समय के लिए आप खाने को रखेंगे उतना ज़्यादा उसमें रेसिडिटी होने की चांसेस हैं। दूसरा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रमोट द डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। आप खाने को अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिलने पाए तो आपका खाना रेंसिड होने से थोड़े समय के लिए बच जाएगा। लाइट, तीसरा चौथा पॉइंट है लाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लाइट प्रमोट्स द डिकम्पोजिशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो लाइट की प्रेजेंस भी है, इसीलिए खाना हम फ्रीज में रखते हैं। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फंजाई, दे आर द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द फूड टू बिकम रेंसिड। दे यूज देयर एंजाइम and the other material and destroy its chemical composition। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेसिडिटी बढ़ेगी। ड्यूरेशन, खाने को लंबे समय तक रखेंगे तो खाने में रेसिडिटी हो सकती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रेसिडिटी होगी क्योंकि फैटी एसिड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लाइट की प्रेजेंस में आसानी से फैटी एसिड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, रेंसिड करने के लिए मेन मटेरियल की तरह काम करते हैं। मॉइस्चर, मॉइस्ट एयर हेल्प्स द माइक्रोब्स इन देयर एक्टिविटी अपॉन द फूड मटेरियल। ज़्यादा मॉइस्चर होने पर भी खाना खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और लास्ट, ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट्स लाइक Fe एंड जिंक आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रेंसिडिटी। तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि रेट ऑफ रेंसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, वो कौन कौन से हैं, आयरन एंड जिंक। तो 7 फैक्टर हैं, 7 फैक्टर्स आर देयर विच काजेज द रेंसिडिटी। टेम्परेचर, ड्यूरेशन, ऑक्सीजन, लाइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगाई, मॉइस्चर एंड ट्रेस एलिमेंट। अब आइए देखते हैं हम कहाँ हम देख सकते हैं कि ये ऑब्जर्व होगा कि रेंसिडिटी होगी या नहीं होगी। सम फूड आइटम्स दैट आर लाइकली टू बी टर्म्स रेंसिड, वेरियस वेजिटेबल ऑयल्स, क्लैरिफाइड बटर, घी, बटर, इसके अलावा फिशेस एंड क्रशेस, ब्रेड्स, पिकल्स, इसके अलावा बेक पोटैटो जो बेक किया होता है, सेल एग्स, मीट, इन सब में हम देखेंगे कि आसानी से ऑब्जर्व करने को आपको मिल जाएगा क्या, रेसिडिटी। अगला पॉइंट है प्रिवेंटिव मेजर्स। कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, तो पहला बाय एडिंग इनर्ट गैसेस। देखिए अगर ऑक्सीजन केमिकली रिएक्ट ही ना करने पाए तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो हम इनर्ट गैसेस ऐड कर दें। इनर्ट गैसेस कौन कौन सी होती हैं जो केमिकली रिएक्ट ना करें। जनरली इनर्ट गैसेस ग्रुप 18 फैमिलीज की होती हैं, हम लोग पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे अभी ये जानिए इनर्ट गैसेस में मोस्टली हम, जैसे आप कुरकुरे खाते हैं, पैकेट चिप्स खाते हैं, उन सब में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो अगर हम क्या करें कि पैकेट्स में नाइट्रोजन भर दें विच डज नॉट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, chips packet and flushes right with nitrogen gases, so they could not be rancid। तो अगर हम इनर्ट गैसेस भर दें, मोस्टली कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। चिप्स में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। कुरकुरे में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस एक्ट्स एज एन इनर्ट गैस एंड इट प्रोवाइड्स इनर्ट एटमॉस्फेयर टू प्रिवेंट द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सो अगर आप इनर्ट गैस का एडिशन कर दें तो आप रेंसिडिटी को रिजर्व कर सकते हैं, रोक सकते हैं। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन को रोकने वाला का काम जो करेगा उसे क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आप ऐड करके भी फूड को, प्रोसेस को, रेंसिडिटी प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं या आप ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ख़त्म कर सकते हैं। और स्पेशली 2 एंटीऑक्सीडेंट हम लोग यूज़ करते हैं, एक है तो BHA, एक है BHT। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। BHA का फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT का फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, BHA एंड BHT। दूसरा है रेफ्रिजरेशन रिड्यूस द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिडिटी बढ़ती है, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेसिडिटी घट जाएगी। ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन रख करके वैक्यूम पैकेजिंग, वैक्यूम मतलब कोई गैस ही ना रहे उसमें, तो वैक्यूम पैकेजिंग इज डन टू कीप ऑक्सीजन आउट। क्लियर। बाय यूजिंग ऑक्सीजन स्क्वेंजर, ऑक्सीजन को लॉस करने वाले ऑक्सीजन स्क्वेंजर का आप यूज़ कर सकते हैं स्पेशली। ठीक है। कोई ऑब्जर्वर का यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है। चलिए, की फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ऐसे कंटेनर में रखिए जिसमें एयर हो ही ना हो। ठीक है। जनरली आप देखिए जैसे कई सारे फूड कंटेनर्स में आते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, पैकेजिंग इतनी हार्ड की जाती है कि उसमें कोई गैस प्रेजेंस होने की चांसेस नहीं होती है। और लास्ट, बाय स्टोरिंग फूड इन डार्क प्लेस। तो जो कॉज थे 7 कॉज, उन्हीं का ये उल्टा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस में है आपके। तो प्रिवेंटिव मेजर का जो बेसिक डायग्राम है, कौन कौन सा आप यूज़ करेंगे मैंने बता दिया, वही सातों का ये डायग्राम आपको बेसिकली आपको मिलेगा, आप इससे ऑब्जर्व करके टेबल बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम रेंसिड भोजन खा लें तो हमें क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा। तो हार्मफुल इफेक्ट से क्या होता है, इलनेस हो जाएगा हमको। इलनेस के साथ क्या होगा, रेसिडिफिकेशन कैन प्रोड्यूस पोटेंशियली टॉक्सिक कंपाउंड एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म हार्म health effect concerning advanced aging and neurological disorder, rancid fats
एंड आल्सो बीन इम्प्लीकेटेड इन इंक्रीज रेट्स ऑफ हार्ट डिजीज, ठीक है ना, अर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर काजिंग होते हैं, तो रेंसिड फूड कैन कॉज कैंसर, ठीक है, रेंसिड फूड कैन कॉज हार्ट डिजीज, तो रेंसिड फूड नहीं खाना चाहिए, हमारे लिए हार्मफुल है, क्लियर है। एंड आई होप कि आपको रेंसिटी टॉपिक क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स। वीडियो कैसा लगा इस कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो डियर स्टूडेंट्स। आज के शाम की क्लास में आपको इन्हीं सब टॉपिक का डाउट्स इस वीडियो लेक्चर्स में आप पूछूंगा, आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, मैं इसी से क्वेश्चन आपसे पुटअप करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो डियर स्टूडेंट्स एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट इट।